मौलाना राशिद मदनी ज़िदा मजदूर से कि अपने इज़हार ख्याल से शाकानी मुस्तफ़ा उस शाकानी सहाबा और अहले बैत के क़ुलूब व अज़हान मुनव्वर फरमाइए। मोहब्बत और अकीदत के साथ कायनात का सबसे बड़ा नारा, कायनात का सबसे बड़ा नारा। कुछ लोग कहते हैं इस पे एक हाथ उठाओ, कुछ कहते हैं दो उठाओ। मैं कहता हूँ जब कायनात का सबसे बड़ा नारा सीने की पूरी ताकत के साथ बोलो, नारे तकबीर तकबीर तकबीर। नहीं 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 भाई, मैं आज की रात दुआ दे रहा हूँ मौला जो नारे तकबीर पर अल्लाहू अकबर की सदा अपने हाथों को बुलंद करके निकाली, अपने इलाके के मैदान में खड़ा हो या मैदान माशर में, मौला उसका मकाम भी ऊंचा और बुलंद हो जाए। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अअतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन दिवकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आज की इस अज़ीमुश्शान बज़म के इनेकाद पर मुनक़िद करने पर, बेहतरीन खूबसूरत अज़ीमुश्शान महफिल मुनक़िद करने पर मस्जिद इंतज़ामिया को और बिलखुसूस क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुहियुद्दीन अख्तरुल क़ादरी ज़ीदा मजदहू, जो कि इमाम व ख़तीब मस्जिद हाज़ा हैं, इनको दिल के अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह इतनी अज़ीमुश्शान महफिल मुनक़िद की है। अल्लाह ताला इन उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पर तादिर कायम व दायम फरमाए। हमें इन उलमा से सच्ची पक्की वालिहाना मोहब्बत और अकीदत करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत की जरा नवाजी है कि मुल्क पाकिस्तान के गोशे गोशे में खिताबात का इनका सिलसिला रहता है। कराची शहर के अंदर कौन सी जगह है जहाँ हजरत ने बयान ना किया हो, लेकिन इसके बावजूद ये इनकी मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं कि हम लोगों को ये मौक़े मयस्सर करते हैं। अल्लाह ताला इनको इनके इल्म में, उम्र में, अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सब कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आप अहबाब के चंद मिनट लूंगा। सूरह कौसर कुरान करीम फुरक़ान हमीद की सबसे मुख्तसर सी सूरत है। इस सूरह मुबारका की ग्रामर के एतबार से अगर हम तफसीर में जाते हैं तो इसके लिए काफी वक्त हमें दरकार है। चंद बातें आप अहबाब के गोश गुजार करूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएगा और लुत्फ और मजा और सुरूर भी आएगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी के जरिए इरशाद फरमाया, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई है। अल्लाह करीम के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो मुकर्रर हैं, जो घूमते और फिरते हैं, इलाकों में जाते हैं, देखते कि जहाँ जहाँ पर महफिल मुनअकिद होती हैं उन महफिल को देखते हैं और अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं, बारी ताला हमने फलां मस्जिद में, लाल मस्जिद में लोगों का जम्मे गफीर देखा था। मौला हमने देखा लोग तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरे हबीब का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह तेरे मुकर्रब प्यारे लोगों का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो और क्या चाहते थे? मौला वो जहन्नम से पनाह चाहते थे। अल्लाह पूछता और क्या चाहते थे? फरमाया अल्लाह जन्नत में दाखिला चाहते थे। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरमाया जहन्नम को देखा नहीं है, अगर देख लेते तो फिर क्या करते? बारी ताला तेरा बारगाह में और इस्तिग़फ़ार करते, तौबा करते, तेरी बारगाह में रुजू करते। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मेरी इज्जत और जलाल की कसम मैंने तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों जो जन्नत के तलबगार थे वो क्या कह रहे थे? बारी ताला वो जन्नत को हासिल करने के लिए तेरे घर में जमा हो गए थे, लाल मस्जिद में आ गए थे। अल्लाह यहाँ सनाखाने मुस्तफ़ा सरकार की सनाखानी करेंगे, उलमा वाज़ो बयान करेंगे, मौला हम सुनेंगे, हम तौबा करेंगे, साबिक़ा जिंदगी में जो खताएं हो गई उनसे तौबा करेंगे। मौला यही आस लेकर वो लोग हाजिर हुए थे, जन्नत के तलबगार थे। अल्लाह फरमाते क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते नहीं नहीं, जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है जन्नत को देख लेते फिर क्या करते? फरमाया मौला तेरी ज्यादा इबादत करते। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों तमाम को जन्नत में दाखिला अता फरमा।
आप लोग खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, तमाम कामों को छोड़कर अल्लाह के घर में जमा हो गए। हज़रत मोहतरम सूरह कौसर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब हमने आपको कसरतों की कसरतें अता कर दी हैं। हज़रत मोहतरम आज माशरे के अंदर तरह तरह के लोग मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में भी अजीब व गरीब बातें करते हैं। मेराज के मुताल्लिक तो उलमा तफसीली बयान फरमाएंगे। सिर्फ दो बातें आप अहबाब के गोश गुजार करने की सही करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जिनको अल्लाह ने इतना अफजल वाला मकाम दिया है, मेरे नबी की बारगाह में कोई आम लोग आते थे, इस्लाम से मालामाल हो जाया करते थे। सिर्फ यही नहीं, मस्जिद नबवी में सरकार जिस मिंबर खजूर के खुश्क तने के साथ टेक लगाकर वाजो नसीहत क्या करते थे, गुलामों को नसीहत क्या करते थे, गुलामों के दरमियान बयान क्या करते थे, उस खुश्क तने को जब हटाया गया और एक और मिंबर बनाकर पेश किया गया, मेरे और आपके नबी जब उस खुश्क तने को छोड़कर नए मिंबर पर जलवा फरमा हुए गुलामों को वादो नसीहत करने लगे। उलमा फरमाते हैं, रिवायात के अंदर ये अल्फाज हमें मिलते हैं, उस खुश्क तने से रोने की आवाजें आने लगी। फुराके मुस्तफा में, जुदाई मुस्तफा में उस खुश्क तने से रोने की आवाजें आने लगी। एक शख्स है जो गुजरा है, वो कहता है और उम्मी खवातीन के बारे में बात करता है। जब खवातीन की बात करता रहा, करते करते चूंकि उनका मतबा नजर ये शख्सियात होती हैं, उनका टारगेट मखसूस शख्सियात होती हैं, उम्मुल मुमिनीन की जानिब आया और कहने लगा, जब खवातीन की आदात को बयान करता रहा तो कहने लगा कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका भी चूंकि खातून थी, इसीलिए सरकार की बारगाह में रहकर भी बात चीजों को दुरुस्त ना कर सके।